नमस्कार खम्मागणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों का वाहन चालक, परिचालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नाम आ गया, अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपके 2 दिनों से मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैसेज की भी डीबी के लिए क्या क्या तैयार कर रहे हैं, बार बार कॉल भी आ रहे हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। एक अपने को थोड़ा सा और विशेष रूप से ध्यान रखना, क्या पता किसी घर का चिराग और जल जाए, इस बात का आप अर्थ समझना। अगर आपकी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपका तीनों जगह भी सिलेक्शन हो गया किसी विद्यार्थी का, तो वो कहाँ पर नहीं जाए। अब जैसे राजस्थान पुलिस में जो सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे बच्चों का चतुर्थ श्रेणी में अच्छी रैंक है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी चालक में भी अच्छी रैंक है और चतुर्थ श्रेणी में भी अच्छी रैंक है। मैं आप सबको बता देता हूँ, कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि उसको लगता है कि यार क्या पता किसी कारणवश चतुर्थ श्रेणी में रहा ना जाए, पीछे न रह जाए, अगर यहाँ पर डीवी नहीं करवाया तो यहाँ रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती है। तो आप कौन सा कार्य नहीं करना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि कोई अन्य विद्यार्थी और भी चयनित हो जाए, है ना। अब जैसे राजस्थान पुलिस वाले हैं, उनका पे ग्रेड है वो ज़्यादा होता है, इनसे ज़्यादा है पे ग्रेड, शायद इनसे ज़्यादा है। पूर्ण रूप से मेरे को नहीं पता, लेकिन है इनसे ज़्यादा शायद, चाहे वो एक ही ऊपर क्यों ना हो। तो राजस्थान पुलिस का कोई विद्यार्थी ऐसे सोचे यार मेरे को तो पुलिस में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वैसे तो पुलिस की जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि मैं छोड़कर चतुर्थ श्रेणी में आ जाऊं, तो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि उसका पे ग्रेड अलग होता है। आप नीचे वाली भर्ती में नहीं जा सकते, ऊपर वाली में जा सकते हो। भाई आपसे पे ग्रेड है ना, आप जिसमें लग गए उससे ऊपर वाली में जा सकते हो, नीचे वाली में नहीं आ सकते, ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे परिचालक है, अब पहली बात अपने डॉक्यूमेंट की मैं आप सबको बता देता हूँ। जिस विद्यार्थी का अभी जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर भी हो गया और उसका वाहन चालक में भी हो गया, है ना, क्योंकि वाहन चालक के अंदर क्या है कि जिनके पास योग्यता नहीं है ना, कई विद्यार्थियों के पास, वो ज़्यादा क्योंकि पास हो गए लेकिन उनके पास पूर्ण रूप से योग्यता नहीं है। परिचालक में भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अब मैंने 2-4 बच्चे तो ऐसे देखे हैं मैंने, जो परिचालक में भी है और उनका वाहन चालक में भी है, और कई विद्यार्थी ऐसे देखे जो चतुर्थ श्रेणी में भी है और वाहन चालक के अंदर भी है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपके लगभग 54,000 पद थे किसमें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। अब 54,000 पद हैं, अब 54,000 पद हैं तो सर हमें किस रैंक तक हम लग सकते हैं, ये आपकी बात आती है ना। तो एक तो वो आपने लिंक देख लिया होगा, उसके माध्यम से आप निकाल लेते हो कैटेगरी वाइज। जैसे अगर आप देखिएगा ध्यान से, जैसे कहीं पर कट ऑफ 0.33 है, इसका मतलब ये है कि जो विडो कैटेगरी है, विडो और उसके अलावा जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, है ना, तो उनकी रही है वो तो कट ऑफ, तो वो तो कई 18 लाख भी रैंक है तो भी उनका हो जाएगा, क्योंकि उनको 2 गुना में नाम आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ गया। और लास्ट में भी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा ऐसे 18 लाख वाली रैंक है और उसके अलावा 19 लाख पर भी रैंक है उनकी, तो वो लगे भाई उनका नाम आया है। हालांकि उनके ज़्यादा प्रशंसा ही नहीं थे, लेकिन वहाँ पर हो गया उनका, चलो बढ़िया बात है। अब जैसे कई बार ओबीसी का विद्यार्थी है, अब ओबीसी की सीटें कितनी है ये देखो आप, ओबीसी की सीटें कितनी है, सीटें होने के बावजूद अगर आप ओबीसी का कोई विद्यार्थी है, सर मैं 50,000 भी रैंक है तो मेरा हो जाएगा क्या, तो आपसे पहले भी ओबीसी के बहुत सारे विद्यार्थी और इतनी आपकी सीटें नहीं है। अब फिर भी अगर आपका डीवी के लिए बुलाया गया तो आप डीवी के लिए जाएं। जो शुरुआत में टॉपर्स रैंक है, जो अच्छे रैंक पर बैठे हुए हैं 15-20 हजार के आसपास, उसके अंडर में है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, और वो विद्यार्थी अगर यहां से भी पास है और यहां से भी पास है तो वो ना जाए, समझे बात। भाई यहाँ से भी अगर वो विद्यार्थी पास है, अगर जनरल की बात है तो वो बात अलग है जनरल वालों की, बाकी ओबीसी के और एससी एसटी एमबीसी कोई भी विद्यार्थी होगा तो वो ना जाए, फिर एक जगह आप डीवी करवाइए आराम से, आपका वहां से हो जाएगा, श्योर है ये, तो ये तय मान कर चलें। अब बात आती है, जैसे कि गुरुजन ने आपको बताया होगा, जैसे मैंने भी आपको पहली बार बताया, उससे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई लगभग 10,000 किस में लग चुके हैं, कांस्टेबल तो 10,000 नहीं लगे हैं, लगभग 9,500 के आसपास है शायद, है ना, तो वो लग गए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई पटवार के अंदर भी लग गए, उनकी भी अच्छी रैंक है, वीडियो में भी जिनकी अच्छी रैंक है ना, तो वो भी लगे हैं। तो वो विद्यार्थी यहाँ पर नहीं आएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जो राजस्थान पुलिस में लग गया उसकी रैंक भाई चतुर्थ श्रेणी के अंदर सारे के सारे बराबर में आएंगे, नहीं आएंगे। राजस्थान पुलिस अलग था, चतुर्थ श्रेणी अलग था। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो राजस्थान पुलिस में पहली बार में सिलेक्ट हो गए, उनकी चतुर्थ श्रेणी के अंदर रैंक है वो 3 लाख भी है। तो अब आप सोच सकते हो कि 10,000 यहाँ पर लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 54,000 में से अपने वो 54,000 में ही सिलेक्ट हैं ये सारे, भाई ये सारे 54,000 में ही सिलेक्ट है, कोई जरूरी थोड़ी है, समझे बात को। तो ये बात है कि अगर आप 60,000 तक हो तो आपके आराम से भाई हो सकता है, ये मानिए चलिए, ये मानकर चलें आप, है ना। उसके अलावा तो वैसे तो 18 लाख भी रैंक पर भी हो गया, है ना, जिनकी कट ऑफ कम गई है तो उनका तो वो 19 लाख पर भी है तो भी हो जाएगा, वो आपने देख लिया होगा ना, 0 नंबर पर भी लगेंगे।
तो वो बात है। लेकिन लगेंगे वो तो भाई देखो कैटेगरी वाइज उनको जो आरक्षण मिला हुआ है, जो उनके जो भी उनमें कैंडिडेट कम बैठे होंगे, तो वो तो उनका सरकार के पास में जो जिस हिसाब से चलता हुआ आ रहा है वो रहेगा। अब ये जरूरी नहीं होता, कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे 180 140 नंबर है और हम तो रह गए, और जो 0 नंबर लेकर बैठा है वो लग गया, ये किसी बात हुई? तो वो तो देखो उनका हिसाब है, वो अपने ऐसे नहीं कहेंगे। किसी भी आरक्षण को लेकर भी हम इस बात को नहीं लेंगे। हाँ, एलडीसी भर्ती में जरूर गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर हम जरूर कहेंगे। अगर बोर्ड वापस से इसमें संशोधन कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर देखो विवाद उठेगा। अब शैक्षणिक योग्यता के अंदर अगर आप शैक्षिक योग्यता के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। मेन रूप से भर्ती है वो 10वीं पास पर है, तो आप 10वीं पास ही रखें। जो आपका प्रमाण पत्र है, जो निवास, जो मूल निवास है वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो द्वारा जो भी हो। चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्रित अधिकारी स्तर द्वारा जारी, मतलब जो चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने स्कूल से भी बना सकते हो। सर मैं प्राइवेट में पढ़ा हूँ, सरकारी से पढ़ा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। उसके अलावा लास्ट में जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, कि आपके ऊपर कोई प्रकार का केस वगैरह नहीं चल रहा हो, तो वो ई मित्र से शायद अप्लाई करना पड़ेगा या फिर थाने से वहाँ से बन जाता है ये, ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। उसके अलावा भी आपको ये तो बाद में आपको खाता संख्या भी चाहिए, तो आपका बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। अब आप लग गए हो तो सैलरी आने की खुशबू आपको आने लग जाएगी, सैलरी की भी, है ना। आपके 4 या 5 आपके जो भी पासवर्ड साइड फोटो हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी ये एनओसी है, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी पहले से कोई सेवा में लगा हुआ होगा और वो वहाँ की छोड़ना चाहता है, तो वहाँ पर एनओसी मिलती है कि भाई आप यहाँ से आपने लेफ्ट कर दिया, आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो वाहन चालक, परिचालक, चतुर्श्रेणी कौन सा भी हो, ठीक है, तो वहाँ से चाहिए। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। अब कई विद्यार्थियों की ये शिकायत है, सर मेरा विवाह है वो बाल विवाह हो गया, है ना। ये भी जो मैं अभी आपके सामने जो भी रख रहा हूँ वो पर्सन सारे विद्यार्थियों के पूछे गए, भाई आपका बाल विवाह हो गया, तो आपके अभी बाल विवाह हो गया तो क्या हमारा वो प्रमाण पत्र बनेगा क्या? अगर आपका पहली बात तो बनेगा नहीं, लेकिन आपका हो रखा है बाल विवाह। अब कई के तो क्या हुआ, बाल विवाह हो गया, भारत की जनरेशन में उन्होंने सेव करे, उनके बच्चे भी हो गए, खुद वो मतलब उनका अभी कोई 21 साल का है ही नहीं लड़का, और कोई लड़की 18 साल की नहीं है। तो आपको एक बार के लिए विवाह है, आपने जब वो फॉर्म भरा था उस दौरान आपने अनमेरिड किया है, अनमेरिड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाकर ले लेना। बाद में कह देना भाई मैंने तो आज भाई जो भी है मान लीजिएगा कि भाई मेरी शादी थी, मेरी मतलब साथ में रहते थे, हम पढ़ते थे, लव मैरिज होगी, जो भी हो, बाद में तो सो इसको टाल सकते हैं, अपनी मेन मोटी बात ये। लेकिन शुरुआत में अगर वहां पर आपने ये चीज़ की है तो वो आपको लिखवाना पड़ेगा कि आपका बाल विवाह हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो उससे संबंधित वो आप थोड़ा सा पता कर लेना, तहसील के अंदर से भी, जहाँ से भी वो नोटेरी अपनी मोहर लगा कर देता है, तो वो भी आप पता कर लेना थोड़ा सा। लेकिन बाकी कोई ऐसा इश्यू आएगा नहीं मेरे हिसाब से। जो नाबालिग थे, मतलब जिनका 21 साल 18 साल उम्र नहीं थी, तो उन्होंने शायद तक तो अनमेरिड ही किया होगा, है ना, क्योंकि आप 18 साल से पहले आप कैसे कर सकते हो 21 साल से पहले कि भाई आपने शादी कर ली हो ना। तो वो थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही थी बार बार विद्यार्थियों की, सर ये भी हो गया। मैंने कहा यार ये तो कमाल ही हो गया, ऊपर से बच्चे भी हो गए, तो ये बात है। तो इसमें थोड़ा सा ये देख लेना आप, है ना, तो आपसे पूछ लेना आप, ठीक है। बाकी मैंने कहा कि वो विद्यार्थी अभी अपने जैसे टॉप रैंक में है तो दोनों तीनों जगह डीवी ना करवाए, ताकि क्या होता है कि फिर आपका वहाँ पर भी हो जाता है, फिर इधर वाले विद्यार्थी है किसी और का, जो मैं कह रहा हूँ ना, चिराग जले वो जलेगा नहीं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस बातों को समझोगे। बाकी जिनका नहीं हुआ तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से अपनी तैयारी करें, बढ़िया तरीके से अच्छा पढ़े, मेहनत करोगे तो आपको अच्छा परिणाम है वो आपको जरूर मिलेगा। आप उसके लिए कभी भी चिंता ना करें कि भाई मेरा नहीं हुआ, चतुर्थ श्रेणी में मेरा नहीं हुआ तो किसी घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे भैया पेपर देखते आप दे लेते, मैंने यही शुरुआत में कहा था 21 लाख में से 20.5 लाख फेल होंगे, है ना, 50,000 तो 50,000 लेंगे, बाकी तो सारे फेल ही होने। तो आपने उनसे बेहतर नहीं कर पाए होंगे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप आगे प्रयास करें। लोग कहेंगे कि चतुर्थ श्रेणी नहीं हुआ तो कल को तुम्हारा इतिहास तुम खुद लिखोगे। कैसे कि आज आपका चतुर्थ श्रेणी में नहीं हुआ, कल आपके आगामी भर्ती राजस्थान पुलिस है, वनपाल आ रही है ना, महिला पर्यवेक्षक है, तो इन भर्तियों की आप एलडीसी है, इनमें लग जाते हो तो उनसे आप ऊपर लेवल की नौकरी में लगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि कल को आप एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हो। कहोगे मेरा चतुर्थ श्रेणी में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सपोर्ट मिला, घर वालों का मिला, गुरुजनों का मिला, साथ वालों का मिला, सहयोग जो भी मिला उनकी तरफ से मिला, और हम आज वहां पर नहीं हुआ, हम किसी और के लिए बने थे। तो ये अपने को सांत्वना देकर अपने आगे तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मन में अपने ले लिया यार मेरा तो नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। बाकी आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ें। टेलीग्राम पर आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप ज्वाइन रखें, जहाँ पर आपको सारी सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको सारा अपडेट रहेगा। बाकी कोई भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो गणतंत्र दिवस के ऊपर आप सब के लिए एक बेहतरीन 3 दिवसीय महाऑफर रखा गया है, जिसमें सारी किताबें और इनमें भी छूट रहेगी, है ना। ये 99 वाला है, वो 899 का है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये गलती से हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। CET LDC चतुर्थ
श्रेणी, हाई कोर्ट, वनपाल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से मस्त तरीके से तैयारी करें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, कोई समस्या है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करें। धन्यवाद, समझ गए होंगे। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। राम राम सा, खम्मा गणी।